उन लोग जो है हमारे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है वो लोग थोड़ा सा एल्बम के कलाकार हैं। सिनेमा तो लोग कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन उन लोग की सोच सिर्फ एल्बम तक है, सिनेमा की सोच नहीं। क्योंकि अभी जो भोजपुरी में जो मैंने 2 महीना से अध्ययन किया हूँ, किसी हीरो की मार्केट नहीं है यहाँ पे। कोई हीरो चल नहीं रहा है, और चल रहा है डायरेक्टर का थीम चल रहा है और डायरेक्टर का मार्केटिंग चल रहा है। कोई हीरो के नाम पर फिल्म बिकता नहीं है। सर तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, खेसारी है, पवन जी हैं, और ये जो बहुत सारे पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं सर? अब क्या है ना, जो जिसको फिल्म लाइन का आइडिया नहीं है, जो फिल्म के बारे में पूरा ठीक से जानते नहीं हैं, नए प्रोड्यूसर हैं, उनको कुछ आइडिया होता नहीं है, लोग फंसा के ले आते हैं। नमस्कार, मैं दिलीप यादव बिंदास भोजपुरिया में आपका स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है प्यार भइल हिंदुस्तान से, और मेरे साथ हैं गोपाल पाठक जी, जो इसके निर्देशक हैं, और उनसे जानते हैं कि प्यार भइल हिंदुस्तान में क्या कुछ खास है। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। सर, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और ये हमारी भोजपुरी फिल्म प्यार भइल हिंदुस्तान का जो आज पहला लुक जारी हुआ, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि दर्शक इस पिक्चर को सिनेमा हॉल में आके देखें, और होली के बाद हमारी पिक्चर सिनेमा हॉल में आएगी। सर, प्यार भइल हिंदुस्तान ये इस तरह से समझ में आ रहा है कि ये एक देशभक्ति फिल्म होगी, और देशभक्ति पे बनी हिंदी फिल्म बहुत सारी है, भोजपुरी पे भी बहुत सारी है। आपकी फिल्म उस फिल्म से किस तरह अलग होगी? हिंदी फिल्म भी देशभक्त पर बहुत आया है, भोजपुरी में भी बहुत पिक्चर आए हैं, लेकिन हमारा जो पिक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। माने एक अलग कहानी है, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग लोकेशन है, जो वो सिर्फ हमारे ही पिक्चर में मिलेगा और किसी पिक्चर में नहीं मिलेगा। सर, जैसे कि क्या कुछ खास होगा? माने बहुत कुछ खास है, जिसको थोड़ा राज में रहने दीजिए, नहीं तो फिर लोग सब कुछ बोल देंगे तो फिर सिनेमा हम लोग जाएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आगे दूसरे सवाल लेता हूँ। अच्छा, मुझे पूरे फिल्म स्टार कास्ट के बारे में बताइए, एक बार दर्शक जान जाएं कि पूरे स्टार कास्ट कौन कौन से। इस पिक्चर में स्टार कास्ट में विराज भट्ट है, गुंजन पंत है, हेमंत बिरजस जी हैं, ब्रजेश जी हैं, वो ललित झा हैं, उसके बाद आपको पवन कुमार है, यशवंत है, प्राची है, गुंजन पंत है, इंद्रमणि है। उसके बाद पिक्चर में बड़ा बाबू करके हैं, एक आर्टिस्ट हैं पूर्णिया साइड के, वो भी इस पिक्चर में हैं। जी सर, लोकेशन के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ ये शूट हुआ होगा? इसका लोकेशन है गाय घाट, नेपाल में एक जगह है गाय घाट, वहाँ हमने शूट किया है। उसका दूसरी लोकेशन है इटाहरी, तीसरा लोकेशन काठमांडू में है। सर, जब एक देशभक्ति पे फिल्म बनती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण गाना होता है, और खास करके देशभक्ति का गाना होता है। इसमें किस प्रकार की गाने होंगे, और देशभक्ति का कौन सा गाना है? देशभक्ति इसमें है, देखिए मेरी जान हिंदुस्तान करके गीत है, जो देशभक्ति गीत है, जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना हुआ है। मुन्ना दुबे इस पर बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक बनाए हैं। जी सर। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि इसमें 2 हीरोइन है, 1 हीरो है, तो क्या सब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा खुलासा बताएंगे? इसमें एक हीरोइन हिंदुस्तान से है और एक हीरोइन पाकिस्तान से है। माने पहला प्यार उसका हिंदुस्तानी लड़की से होता है, दूसरा प्यार पाकिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तानी लड़की से हो जाती है। तो बेसिकली कहानी प्यार को लेके है, और ये देशभक्ति की तरह तो नहीं जा रही है? नहीं, पिक्चर देशभक्ति है, देशभक्ति पिक्चर है, उसमें प्यार भी दिखाया गया है, क्योंकि पिक्चर है तो मनोरंजन है, तो प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा। जी सर। देश के प्रति भी प्यार दिखाना पड़ रहा है, और क्या बोलते हैं, हीरो हीरोइन का भी प्यार है। अच्छा, इसमें गिरीश दुबे जी भी हैं, क्या रोल है उनका? उनकी पाकिस्तानी जो सरगना है, सरगना का कैरेक्टर उनका है। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाली आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे? मेरी आने वाली पिक्चर है जिसमें रानी चटर्जी साइन हो चुके हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी फाइनल हो चुके हैं, मनोज टाइगर जी फाइनल हो चुके हैं, उसमें पलक तिवारी भी फाइनल हो चुकी है। इतना कलाकार हमारा फाइनल हो चुका है, बाकी आर्टिस्ट का भी फाइनल होना बाकी है। हीरो उसमें फाइनल अभी हुआ नहीं है। अच्छा, हीरो को लेकर खास तैयारी चल रही है? हाँ, क्योंकि हम लोग अभी मार्केट देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो भोजपुरी में जो मैंने 2 महीना से अध्ययन किया हूँ, किसी हीरो की मार्केट नहीं है यहाँ पे। कोई हीरो चल नहीं रहा है, और चल रहा है डायरेक्टर का थीम चल रहा है और डायरेक्टर का मार्केटिंग चल रहा है। कोई हीरो के नाम पर फिल्म बिकता नहीं है। मैं जो 2 महीना के अंदर में यहाँ अध्ययन किया हूँ मार्केट का, कोई हीरो बिकता नहीं है। बिकता है डायरेक्टर और मार्केटिंग करने का तरीका बिकता है। मेरे हिसाब से कोई हीरो बिक नहीं रहा है। सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, खेसारी है, पवन जी हैं, और ये जो बहुत सारे पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं सर? अब क्या है ना, जो जिसको फिल्म लाइन का आइडिया नहीं है, जो फिल्म के बारे में पूरा ठीक से जानते नहीं हैं, नए प्रोड्यूसर हैं, उनको कुछ आइडिया होता नहीं है, लोग फंसा के ले आते हैं।
तो ये मान के चले और केसारी और पवन जी को जो पैसे मिल रहे हैं बेकार के पैसे मिल रहे होंगे। नहीं, बेकार के पैसे नहीं, देखिए आप देने वाले लोग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया मार्केट का, क्योंकि मैंने थिएटर में भी अध्ययन किया, सेटेलाइट में भी अध्ययन किया। लोग बोलते हैं इतना ऐसे होता है वैसे होता है, किसी कलाकार के हिसाब से कुछ नहीं होता है, वो मार्केटिंग करने वाले के हिसाब से होता है। सर तो ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप भोजपुरी की काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं तो भोजपुरी में होने वाली अच्छी और बुरी खबर का प्रभाव भी आप पे पड़ता है। उन लोगों के बारे में कुछ बोलना भी बेकार है, क्योंकि उन लोग जो है हमारे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है, उन लोग थोड़ा सा एल्बम के कलाकार हैं। सिनेमा तो उन लोग कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन उन लोग की सोच सिर्फ एल्बम तक है, सिनेमा की सोच नहीं है। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग उनको हीरो बना देता है तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है वो सिनेमा का सोच वो लोग लेकर नहीं चल रहे हैं। अभी भी सिनेमा से बेसी महत्व वो लोग एल्बम को देते हैं, सिनेमा को बेसी महत्व देते नहीं है, हम जो देख रहे हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पवन और केसारी जी दोनों ही एल्बम के हीरो हैं, सिनेमा के हीरो नहीं? नहीं, एल्बम के बारे में सोचते हैं, सिनेमा के बारे में उनको सोचाया जाता है, वो अपने हिसाब से नहीं सोचते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत हमसे बात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।